कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत का है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए काम शुरू हो गया है। कई बार मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर हमारा भारत अमेरिका, चाइना और सिंगापुर जैसा विकसित क्यों नहीं है। बहुत से लोग ये कहकर इस सच को अस्वीकार कर देते हैं कि भारत को देर से आज़ादी मिली। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, हमारा पड़ोसी चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी वो आज हमसे 25 साल आगे है। मुझे कहते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है और हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। एक समय में चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन आज वो हमसे बहुत आगे है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिर अमेरिका, चाइना और सिंगापुर जैसे विकसित देशों ने ऐसा क्या किया कि आज वो भारत से आगे निकल गए हैं? दोस्तों, इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा काम किया। अगर आप किसी भी विकसित देश को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब भारत ने भी इस दिशा में अपना कदम बढ़ा लिया है, इसलिए भारत में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सके। आज के इस वीडियो में हम भारत में बन रहे 2 स्मार्ट सिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे, ऑरिक सिटी और गिफ्ट सिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आखिर इन स्मार्ट सिटीज़ का काम कहाँ तक पहुँचा और कब ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑरिक सिटी की। ऑरिक सिटी का पूरा नाम औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है। ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। इस सिटी को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो भारत सरकार का फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है। इस स्मार्ट सिटी को 10,000 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है, जिसका 60% हिस्सा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अलॉट किया गया है और 40% हिस्सा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, ओपन स्पेस और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अलॉट किया गया है। इस प्रोजेक्ट में औरंगाबाद के 2 जगहों को डेवलप किया जा रहा है, शहेंद्रा और बिटकिन। इन दोनों जगहों को इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। शहेंद्रा और बिटकिन ऑरिक सिटी का मेन इन्वेस्टमेंट नोड होगा। शहेंद्रा औरंगाबाद से 17 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। ऑरिक स्मार्ट सिटी को यूएस की कंपनी डिजाइन और आर्किटेक्ट कर रही है और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जापान की कंपनी कर रही है। अच्छा है कि इस स्मार्ट सिटी का काम किसी चाइनीज कंपनी को नहीं दिया गया है, वरना आपको ये बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ढोलेरा को एक चाइनीज कंपनी डिज़ाइन कर रही है। दोस्तों, अगर आप ढोलेरा के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ऑरिक सिटी को एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन के तौर पर बनाया जा रहा है और यहाँ पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना, बस बिजनेसमैन आएगा और अपना काम शुरू कर देगा। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के लिए अच्छी रोड्स, रॉ मटेरियल्स का सस्ते दामों पर मिलना, पावर सप्लाई और लेबर्स को रहने के लिए घर। यानी कि बिजनेसमैन को आकर कुछ सेटअप करना नहीं पड़ेगा, बस वो आते ही अपना काम शुरू कर देगा। इसके बहुत से फायदे होते हैं। एक तो प्रोडक्शन स्केल बड़ा होता है, असेंबली लाइन रेडी मिलती है, टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम लगता है। दोस्तों, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब सभी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बाइक बनाने की फैक्ट्री है, तो उसके टायर के लिए रबड़ वहीं से मिल जाएगा, बॉडी के लिए स्टील भी वहीं से मिल जाएगी और हेडलाइट के लिए ग्लास भी वहीं से मिल जाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ को आपको अलग जगह से मंगाने का कोई झंझट नहीं। दोस्तों, ऑरिक सिटी का मेन फोकस टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस और इंजीनियरिंग पर किया जाएगा। दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार को अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी डिफेंस इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। हमें इस मामले में अपने दोस्त इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। इजराइल ने इस फील्ड में काफ़ी तरक्की की है और शायद यही कारण है कि आज सभी देश इजराइल से डरते हैं। दोस्तों, मैंने इजराइल पर भी वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ऑरिक सिटी में हर चीज़ सेपरेटेड रहेगी, यानी कि यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया अलग होगा और कमर्शियल एरिया अलग होगा। आप रेसिडेंशियल एरिया में अपना कमर्शियल काम नहीं कर सकते। ये अनुमान लगाया गया है कि ऑरिक सिटी के बनने के बाद 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे 3 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इस स्मार्ट सिटी को वॉक टू वर्क कंसेप्ट पर बनाया जा रहा है, यानी कि इस स्मार्ट सिटी में ऑफिस, रेसिडेंशियल स्पेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स और एंटरटेनमेंट जोन सब एक ही जगह पर मौजूद होगा। होसंग नाम की एक साउथ कोरियन कंपनी यहाँ पर स्पैंडेक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी
इस कंपनी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2020 के मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। यहाँ पर सारे काम इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यहाँ पर सीवेज वाटर के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं और इस सिटी में यूज होने वाले 42% पानी रिसाइकल्ड होगा। यहाँ पर स्पेशल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जिससे ऑर्गेनिक एनर्जी और यूरिया प्रोड्यूस किया जा सके। सिटी में रोड्स और फुटपाथ के किनारे शेडेड पाथवेज बनाए जाएंगे ताकि इन्वायरमेंट साफ सुथरा और हरा भरा रहे। दोस्तों, ऑरिक सिटी 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस सिटी के बनने का हम सबको इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक है। ये सिटी अहमदाबाद से 12 किलोमीटर दूर है। इस स्मार्ट सिटी को बनाने का प्रस्ताव 2007 के गुजरात वाइब्रेंट समिट में रखा गया था। गिफ्ट सिटी भारत की पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जिसे 886 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी को 3 फेज में बनाया जाएगा जिसमें से एक फेज का काम लगभग पूरा हो गया है। दोस्तों, गिफ्ट सिटी को एक चाइनीज कंपनी डिजाइन कर रही है जिसका नाम है ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कंपनी गिफ्ट सिटी को मॉडर्न शंघाई जैसा बनाएगी। गिफ्ट सिटी के पहले फेज में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। दूसरे फेज में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाए जाएंगे और तीसरे फेज में एनवायरनमेंट से जुड़ा काम होगा। गिफ्ट सिटी को एक फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब के तौर पर बनाया जा रहा है जो आने वाले समय में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देगा। इस स्मार्ट सिटी के बनने के बाद ये भारत की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान देगा। ऑरिक सिटी के जैसा गिफ्ट सिटी में भी हर चीज सेपरेटेड रहेगा ताकि किसी भी प्रकार का रायता ना फैले। यहाँ पर कमर्शियल पर्पज के लिए 67% लैंड अलॉट किया गया है, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए 22% और सोशल फैसिलिटीज के लिए 11% लैंड अलॉट किया गया है। गिफ्ट सिटी के कनेक्टिविटी पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर 4 से 6 लेन स्टेट और नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं। यातायात के साधन को और बेहतर करने के लिए डबल कॉरिडोर मेट्रो सिस्टम भी बनाया जा रहा है जो इसे अहमदाबाद से जोड़ती है। मेट्रो के अलावा रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में कुल 110 स्काई कैपर्स बनाए जाएंगे और कुछ टावर्स भी बनाए जा रहे हैं जिसमें से गिफ्ट 1 टावर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर डायमंड टावर, गेटवे टावर और क्रिस्टल टावर जैसी खूबसूरत टावर्स बनाई जा रही हैं। दोस्तों, ऑरिक सिटी को फाइनेंशियल हब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन गिफ्ट सिटी को फाइनेंशियल हब बनाने के साथ साथ रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजाइन किया जाएगा। गिफ्ट सिटी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया जा रहा है। मान लीजिए अगर वहाँ पर किसी का ऑफिस है तो वो व्यक्ति बिना किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का अपने ऑफिस जा सकता है। यहाँ पर रोड्स के दोनों तरफ शेडेड पाथवेज बनाए जा रहे हैं ताकि आप आराम से पैदल चलने का लुत्फ उठा सकें। इसको इस तरह से डिजाइन करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि शहर में वाहनों का आवन जावन थोड़ा कम रहे। ये सिटी खुद में ही एक दुनिया है। यहाँ पर कई मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। गिफ्ट सिटी में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपको हर बिल्डिंग में अलग से एसी ना लगवानी पड़े। यहाँ पर ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्टर सिस्टम होगा जिसे बायोमास के साथ कंबाइन कर एनर्जी जनरेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। यहाँ पर हर बिल्डिंग के ऊपर रूफटॉप गार्डन भी होगा। आने वाले 10 वर्षों में गिफ्ट सिटी में 10 लाख नए जॉब्स बनेंगे और 20 लाख लोगों को रहने के लिए घर होगा। दोस्तों, हम सभी भारतीय यही चाहेंगे कि ये दोनों सिटी जल्द से जल्द बने ताकि हमारी देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदले। ऑरिक सिटी और गिफ्ट सिटी में आपको ज़्यादा बेहतर कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।